नमस्ते क्लास, क्या हाल है? यहाँ ध्यान देंगे सभी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 फॉर्मूले डेरिवेशन। ये फॉर्मूले हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं। क्लास 10th के लिए वीडियो है। ये फॉर्मूले डेराइव हम कर चुके हैं अभी तक सारे के सारे विद रीजनिंग। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया है कि क्यों इस प्रकार से चलते हैं। मैं आज इनको डेराइव करने के आपको दूसरे भी तरीके बताऊंगा। आपका इंटरेस्ट लेवल जरूर बनाना है मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाना है एक्चुअली। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पहली वीडियो, ये लाला रामलाल चवाली सर दूसरी वीडियो। एंगल्स डेराइव करने, एंगल्स बताने के किस प्रकार से, जिनको याद नहीं होते हैं, जिनको ये चीज याद नहीं होती कि किस प्रकार से हम एंगल्स को की वैल्यू याद रख सकते हैं। sin 30 cos 45 सेकंड्स में, तो ये वाली वीडियो देख लेना सेकंड। जिनको समझ नहीं आता है शुरुआत कैसे करनी है इस चैप्टर की, ये देखें। और फिर लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं। अब चौथी वीडियो आज हम करेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन, अलग फॉर्मूले। चलो, और आज मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन अलग अलग टेक्निक से सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि आप भी उस पर मास्टर कर सकते हो। आप खुद भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी यहां ध्यान देंगे। पहला, लेट्स से एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाम है ए बी सी। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा जी। नहीं समझे? इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा ना। नहीं समझ में आ रहा? तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 प्लस लेट से ये एंगल ए है बराबर 180, तो a इक्वल्स टू उधर जाके 90 रह जाएगा, 180 माइनस 90 और ये माइनस, सो a विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं से। इन्हीं को डराइव करने की और टेक्निक मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से साइन या कॉस, क्योंकि यहां पर मैंने जो लिखा उन्हीं के हिसाब से बताते हैं। कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या होता है भाई? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो इसके एडजेसेंट जो साइड होगी, साथ लगने वाली जो साइड होगी, वो बेस होगी, ठीक है। सो दिस विल बी बेस। सो लेट्स से एक्स वाई एंड जेड। सो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो थीटा वाई बाय जेड, ठीक है। अभी हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जब आप ये एंगल ले रहे हो, देखो ये मत देखो कि ये क्या है क्या नहीं है, बस ये मानो कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। 90 में से थीटा को माइनस करें, एक्यूट एंगल है। तो अगर ये एक एक्यूट एंगल के लिए आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाओ पंडित बाय हाइपोटेन्यूज, हर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P बाय H। अभी अगर आप ये एंगल लेके चल रहे हो तो इसके एडजेसेंट साइड, साथ लगने वाली साइड विल बी द बेस, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। सो बेस परपेंडिकुलर y बाय z। चेक कर लो, समझ रहे हो ना। आप कोई भी निकाल सकते हो इनमें से। आप इसको कर लो, ऐसे इसको कर लो, सब डेराइव हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। चलो, पहली चीज समझ में आ रही होगी आप सभी बच्चों को। अब हम चलते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज पर अब हम चलते हैं। मैंने यहां लिख दिया। अब इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। साइन थीटा इज, साइन थीटा इज, व्हाट इज साइन थीटा? P by H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इफ दिस इज एंगल थीटा, एडजेसेंट विल बी दिस, एडजेसेंट साथ लगने वाली, ठीक है। अभी इसके साथ लगती है ये और ये, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस होगा, ठीक है। और मैं इस पूरे के ऊपर आपको बेस और हाइट का भी टॉपिक बता चुका हूं मेरी सेकंड वीडियो में। आप उसको जरूर जाकर चेक करें, आपको समझ में आएगा कि बेस और हाइट होती क्या चीजें एक्चुअल में। बहुत बढ़िया वीडियो, उसको जरूर देखना जाकर। यहां ध्यान देंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एक्स बाय जेड। कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी थीटा ले रहे हैं तो ये बेस होगा, ठीक है।
सो बेस विल बी y बाय z। इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर मत पढ़ना, समझ रहे हो बात को? या इसको कभी भी ये मत समझना कि सिर्फ साइन का स्क्वायर और थीटा का कोई मतलब नहीं है, यहां पे कदापि नहीं, ये दोनों बातें गलत है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, सो इट विल बी वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। दोनों को ऐड करना, सो एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ध्यान दो, बेस स्क्वायर, बेस कोई भी मान लो इनमें से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी जेड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कैंसल। तो क्या वैल्यू आ गई यहां से? यहां से एक रिजल्ट बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गिनती नहीं है कितनी बार यूज होगा, कोई गिनती नहीं है कितनी बार यूज होगा ये फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे चलें। अब आप इसी टेक्निक से बहुत सारे और फॉर्मूले भी डराइव कर सकते हो। इसी टेक्निक से आप और भी फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। जैसे आपको अभी, लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक चीज बताने जाता हूं, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको इसके कई सारे तरीके बताऊंगा डराइव करने के। दूसरा, अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक तरीका तो ऐसे ही है कि आप यहीं से अब सीकेंड निकालो, टेंजेंट निकालो, उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करो। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगा, वो ये होता है 11th में भी 12th में भी ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होता है। अगर कोई रिलेशन साइन और कॉस में है और आपको उसको टेंजेंट में लेकर जाना है, ठीक है, यदि कोई रिलेशन साइन और कॉस में है और आपको उसको टेंजेंट में लेकर जाना है, तो आप क्या करते हो, उसको डिवाइड कर देते हैं हम कॉस से। ठीक है, किससे? कॉस से। रीजन वेरी सिंपल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। याद कर लें इस बात को, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, साइन बाय कॉस इक्वल्स टू टेंजेंट। अभी हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा। राइट में है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कैंसल। ठीक है जी, साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, सो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर विल बी टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल secant square, 1 by cos is secant, so it will be secant square theta। समझ रहे हो बात को? आ रही है बात समझ में? तो फॉर्मूला नंबर 2 आज के लिए, ठीक है, तो साइन बाय कॉस इज टेंजेंट। ठीक है, अब इसी को मैं आपको यहां से भी प्रूव करके दिखा सकता हूं। इसी फॉर्मूला को और इसी कॉन्सेप्ट को आप जैसे हमने ये डराइव किया ना, ऐसे डराइव भी कर सकते। यहां ध्यान देंगे, लेट्स से कि मैं यहां से सीकेंट, ये एक्स है भाई, सीकेंट थीटा निकालता हूं। सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंट विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज इज z, बेस, अभी थीटा के लिए बेस क्या है? y,
टेंजेंट थीटा P बाय B। तो अगर हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो बेस परपेंडिकुलर x बाय y। अब एक काम करो, टेंजेंट का स्क्वायर करो, x स्क्वायर बाय सीकेंट का भी स्क्वायर करो, z स्क्वायर बाय y स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? अब यहां ध्यान दो, अब चेक करो क्या ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आप करके देखो, मैं दिखाता हूं आपको। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, उससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। सीकेंट स्क्वायर थीटा विल बी जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी चेक करेंगे, वाई स्क्वायर एलसीएम ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर जेड स्क्वायर बाय अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, so it will be z square by y square and it will be z square by y square, both are equal। तो ये फॉर्मूला जस्टिफाई होता है। तो फॉर्मूला नंबर 2 बन गया हमारे लिए, वो क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसी के जैसा एक तीसरा फॉर्मूला डायराइव करते हैं, इसी से ध्यान देंगे अब सभी। अभी यहां ध्यान देंगे, अभी जो पहला फॉर्मूला बना वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या बना, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तीसरा डेराइव करते हैं, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम पहले डेराइव कर चुके हैं। अब इसी को लेकर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसी को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी अभी कि अगर अपने को टेंजेंट में जाना है तो कॉस से, ये आगे भी +1 में भी यूज होंगी ये चीज और 12th में भी यूज होगी, कि अगर आपको साइन कॉस से टेंजेंट में जाना है तो आपको कॉस से डिवाइड करना है। अगर आपको कोटेंजेंट में या कोसिकेंट में जाना है तो आपको साइन से डिवाइड करना, और बहुत सिंपल लॉजिक है, कोसिकेंट 1/sin होता है और कोटेंजेंट जो कि टेंजेंट का ऑपोजिट है और टेंजेंट साइन बाय कॉस था, तो इट विल बी कॉस बाय साइन। तो आप नोट कर सकते हो इसमें भी और इसमें भी साइन ऑपोजिट आता है, रेसिप नीचे आता है, बेस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो जब भी आपको कभी साइन कॉस के फॉर्मूला को लेकर जाना हो, ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं 2-3 और एक्स्ट्रा में तो बहुत सारे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको +1 में भी यूज करना है, +2 में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि यदि आप साइन कॉस से कोसिकेंट या कोटेंजेंट में जाना चाहते हो, कोसिकेंट या कोटेंजेंट में जाना चाहते हो तो डिवाइड बाय साइन। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, cos by sin is cot, so cos square by sin square is cot square and 1 by cosecant square। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी को आप वेरीफाई कर सकते हो वही रूल से जो मैंने अभी बताए हैं। यहां पे डालो कॉट की जगह बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है, और कोसिकेंट की जगह डालो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और यहां से इस ट्राइंगल से या किसी भी ट्राइंगल से इनकी वैल्यू निकाल के आप पुट करो, सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपके फार्मूला डेरिवेशन टेक्निक्स हैं, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो अभी आपके फार्मूला बैंक में कौन कौन से फार्मूला बन गए, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। ये तो थे ही सबसे पहले, इनके अलावा 1 2 3 4 5 6, इन्हीं से आप 3 और बना सकते हैं। साइन 1 बाय कोसिकेंट हो जाएगा, कॉस 1 बाय सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट 1 बाय कोटेंजेंट हो जाएगा। इन्हीं से कॉस 90 माइनस साइन है,
कोसेकेंट 90 माइनस ए सीकेंट ए और कॉट 90 माइनस ए टेंजेंट ए। तो 3 एक्स्ट्रा, और ये तो आपको पता ही है साइन कॉस टेंजेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। और लाला रामलाल चौवाले साहब, इससे आप एंगल्स निकाल सकते हो जिस बच्चे को एंगल याद नहीं होते हैं। तो अभी लास्ट चीज जो है अपने पास, मैं ये जल्दी से लिख देता हूं। पहला हमने बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा हमने बनाया सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसी से बना सकते हो और चाहो तो किसी भी ट्राइंगल के हिसाब से बना सकते हो। और तीसरा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट, सॉरी माफी चाहूंगा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये भी इसी से बनाया जा सकता है। तो ये 3 फॉर्मूले अभी हमने नए करे हैं। इसके अलावा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, टेंजेंट थीटा के, और कॉस थीटा बाय सीकेंट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा। अभी ये फॉर्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस करने बताऊंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मुझे बताइएगा प्लीज कि कैसी बनी है। सभी पूरी देखना इसको। ऑल द बेस्ट, बाय।